रहे हैं। जी नहीं बजोदा साहब, ख्वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद थी, क्या फैसला हुआ है बताइएगा अंदर की समाअत में तफसीली तौर पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल फैसला जो है अदालत ने महफूज कर लिया है और ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि शुक्र है फैसला महफूज हुआ है। अदरवाइज़ हर रोज़ ही आज भी रिजवान अब्बासी भागा हुआ था और अदालत ने कहा था कि अगर आप नहीं आएंगे नेक्स्ट डेट के ऊपर, वीडियो लिंक का मौका दिया था कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए आएँ या आप दलाइल जो हैं वो दस्तावेज़ की सूरत में दे दें, लेकिन क्योंकि ना उन्होंने दस्तावेज़ की सूरत में दिए और ना वो वीडियो लिंक के ज़रिए आए, आज भी अदालत ने कहा कि वो आ सकते थे और उनके दलाइल मुकम्मल हैं, उसके बावजूद एक बहाना बनाने की कोशिश की गई। प्रोसिक्यूटर सिर्फ जनाब 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 जनाब, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था जनाब, और वो साबित हो गया कि ये झूठे थे। और इंशाअल्लाह ताला आज फैसला आएगा और हम उम्मीद रखते हैं कि जो है ये केस इसमें सज़ा ख़त्म हो जाएगी और बिशरा बीबी साहिबा की हद तक रहाई, अगर सज़ा ख़त्म होती है तो रहाई आज ही हो सकती है, अगर आज ही फैसला वो सुनाते हैं। फैसला महफूज हो गया। जी कमर चौधरी साहिबा, आप तमाम तर ख़वातीन कैमरा यहाँ पर मौजूद थी और हर पेशी पर पीटीआई की जो ख़वातीन थी आपकी सरबराही में यहाँ पर आती थी, तो समाअत आप सुन रही थी, क्या इस पर रद्द-ए-अमल देंगी समाअत पर दलाइल दिए गए प्रोसिक्यूशन की जानिब से? देखिए, प्रोसिक्यूशन के तो दलाइल की बजाय ज़लाइल ज़्यादा थे, सिर्फ टाइम लिया गया और पाकिस्तान की ख़वातीन को एक तज़लील करने का मौका लिया गया है। ऐसे ऐसे बेतुके दलाइल, जी 28 साल के बाद तलाक हो रही है, ये हो रहा है, वो आप तो चाहते हैं कि ख़वातीन की कोई जो मज़हब ने आपको फ्रीडम दिया हुआ है वो भी आप छीनना चाहते हैं। इस मोहतरम से बंदा कोई पूछे कि 90 दिन आप बोल रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई साइंस मौजूद है? इस्लाम ने तो हर चीज़ लॉजिक पे दी है। क्या खातून हमला होती है तो तब वो उसकी इद्दत को जो है वो वेटेज मिलती है, या हमारे साथ ऐसी ख़वातीन आई हुई हैं जिन्होंने तलाक ली है और बच्चों को पाल रही है। ये केस हर पाकिस्तान की उस औरत के लिए एक राय वो बन जाएगा, मसले राह बन जाएगा, अगर ये आप एक इसमें गलत फैसला आ गया या जिस तरह के दलाइल प्रोसिक्यूशन दे रही थी उसने तो हमारे दिमाग हिला के रख दिए। कितनी ख़वातीन है पीछे जो तड़प रही थी, 2 बुजुर्ग ख़वातीन उठ कर आई हैं कि हम जा रहे हैं, ये तो बातें ही सुनने से हम कासिर हैं। जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं आप एक पाक दामन खातून पे। निकाह एक जायज़ अमल है, एक अल्लाह का हुक्म है, एक जायज़ अमल को हम नाजायज़ बनाने की कोशिश करें और आप बेशर्मी के साथ लगे हुए हैं। और ख़ातून की एक निजी ज़िंदगी होती है, एक निजी मामलात होते हैं जिनको आपने इस तरह अदालतों में उछाला। हम इसलिए आए हैं यहाँ पे। ये ख़वातीन यहाँ पर, इनमें से बहुत सारी ख़वातीन हैं जो जिनकी अपने खाविंदों ने जिन पे जुल्म सितम ढाए वो अभी तक केसेस भुगत रही हैं, जिनके बच्चों की कस्टडी के केस चल रहे हैं। इस तरह के तमाशे शुरू हो गए तो उसके बाद फिर आगे ये इन ख़वातीन का क्या मुस्तकबिल है? दूसरी सवाल पूछना चाहती हूँ, बुशरा बीबी के निकाह को तो बड़ा उछाला जा रहा है, तो जो वो मोहतरम खावर मानिका साहब ने निकाह किया उस पर फिर सवाल पूछे, उनसे पूछे कि आपने 18-19 साल की अपनी बेटी की जो उम्र की उसकी दोस्त थी उससे कैसे निकाह कर लिया इतनी ढटाई के साथ? अगर आपको बड़ा शौक था, 28 साल के बाद आपको बड़ा धचका लगा था, कोई पूछे उनसे कि आपकी ज़िंदगी में क्या हालात रहे? मैं जानती हूँ उस ख़ानदान को। फिर हम बोलना शुरू करेंगे तो हमारे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तोहमतबाजी का जवाब अगर तोहमतों से देना है या उछालना है निजी ज़िंदगियों को, तो फिर तो लातादाद है। फिर हमारे यहाँ तो लोगों ने किताबें भी लिखी हैं और बड़ा बड़ा कोई तमाशे लिखे हैं, तो हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। और हम इज़्ज़त एहतराम के साथ जो हमारे इस्लामी हदूद और क़यूद है और जो आईनी हक़ है उसके मुताबिक इस केस का डिसीजन होना चाहिए। ना हक़ एक आपने खातून को सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए कैद में रखा और उसको अजियत दी है, सिर्फ उसको इसलिए अजियत दी है क्योंकि वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बीवी है, ना वो किसी असेंबली में है, ना वो पार्टी का कोई ओहदा रखती है, ना उन्होंने कभी स्टेटमेंट सियासी दी है। आप सिर्फ उनको इसलिए अज़ियत देना चाह रहे हो। 6 साल के बाद मानिका साहब का दिमाग अचानक से जो है वो माइल हो गया और उन्होंने तोहमतें आके लगानी शुरू कर दी। मैं याद कराती चलूँ, बुशरा बीबी की 2 बेटियों ने कुरान पाक पे अपनी माँ के कैरेक्टर की कस्में खाई। अब हमें ये दिन देखने पड़ेंगे कि बाप किरदार और बावफा और बापर्दा ख़वातीन की औलाद को तड़प तड़प के उनकी किरदारों की जो है वो आके ज़मानतें देनी पड़ेंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है
یہ اتنی خواتین جو 100-150 عورت آئی بیٹھی ہے، اتنے سے زیادہ لاکھوں کروڑوں گھر میں بیٹھ کے سن رہی ہے کہ کیا قسمتوں کے فیصلے ہوں گے، اس ملک میں خواتین کے حقوق کا کیا حالات ہوں گے، کیا آپ اسلامی قوانین کے مطابق عورتوں کو جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ نے فریڈم دی ہے، اس کے مطابق چلائیں گے، یا سیاسی کیا کہتے ہیں انتقام کا نشانہ بناتے رہیں گے، اور اس کی کردار کو ایک با کردار اور ایک مذہبی عورت کو پیری فقیری کا نام دے رہے ہیں، کبھی کوئی گھٹیا بات کریں، شرم آنی چاہیے ایسے میڈم یہ جو لوگوں کو۔ ذاتی